हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज है 29 तारीख 2023 और 29 तारीख 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी यानी एमपी पटवारी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए हम फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों का सही आंसर देखते हैं। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग हमको ज़रूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराया गया एनालिसिस जो है या फिर हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न जो हैं सही हैं या फिर गलत हैं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आपका एक प्रश्न आया हुआ था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। एक 1857 की क्रांति से संबंधित पूछा गया था प्रश्न। इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, आपके प्रश्न में जो है 4 ऑप्शन दिया गया था। जिस ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग दिया गया था वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। यह एक हिस्ट्री का प्रश्न आपका हो जाएगा, जो कि आपके आधुनिक इतिहास से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न उठाया जा रहा है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपको आया था, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय जो है ये इंदौर में स्थित है। और जिस ऑप्शन में आपका इंदौर दिया जाएगा था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, आनंद अवस्थी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आनंद अवस्थी जी जो हैं, इनका संबंध जो है शिक्षा के क्षेत्र से है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि इनको जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। आनंद अवस्थी जी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसलिए आपका ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम में जो है ये प्रश्न उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि हिस्ट्री का प्रश्न है आपका, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजगिरी। जिस ऑप्शन में आपका राजगिरी दिया गया था वो इंपॉर्टेंट, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न हम नहीं करा पा रहे हैं या फिर जो भी प्रश्न हमको नहीं प्राप्त हो पाए हैं आपके लोगों के द्वारा, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ग्रुप से जुड़ जाएं और जितने भी प्रश्न नहीं प्राप्त हो सके उन सभी प्रश्नों को यदि आपको याद हो तो हमको ज़रूर बताएं, या फिर आप यूट्यूब इसी चैनल वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को बता सकते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न आया हुआ था, जॉर्ज कैसल की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। जॉर्ज कैसल जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई थी। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 484 मीटर। जॉर्ज कैसल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 484 मीटर, यानी 484 ऑप्शन वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, सन 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट पारित हुई थी। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट पारित हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 पारित हुई थी। जिस ऑप्शन में ये दी गई है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2022 तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन है। 2022 तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राजू। 2022 तक जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जो हैं डॉक्टर एस राजू जी रहे हैं। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न आया हुआ था, इनमें से कौन निमाई के कवि हैं। इनमें से कौन निमाई के कवि है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें से एक ऑप्शन था संत सिंगा जी। संत सिंगा जी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निमाई के कवि जो हैं संत सिंगा जी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया गया है, फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना। यह आप सभी को पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था आपका, पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 40 वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका नृत्य से पूछा गया था, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। क्षेत्र पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा मालवा का। मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा का लोक नृत्य है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते थे। अगला प्रश्न आपका है करंट अफेयर से, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी नई योजना का उद्घाटन किया गया है। राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी नई योजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भू अधिकार अभियान। राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन रहे हैं,
रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। इनके द्वारा जो है एक योजना का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है भूतिकार अभियान ऊर्जा, यानी आपको जिस ऑप्शन में ये दिया गया था वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजमाता विजयराज सिंधिया हवाई पट्टी, जिसे सिंधिया टर्मिनल भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? यानी जो राजमाता विजयराज सिंधिया हवाई पट्टी है, इसको ही सिंधिया टर्मिनल भी कहते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। ठीक है, जिस ऑप्शन में ग्वालियर दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का नाम कब बदला गया? देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान जो था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो वही पूछा गया है कि इसका नाम कब बदला गया था, सन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2022 में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर 2002 होना चाहिए, ये गलत टाइप हो गया है। इसका राइट आंसर होगा 2002 में। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का नाम कब बदला गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2002 में। जिस ऑप्शन में 2002 दिया गया है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका साइंस से आया है, तंत्रिका तंत्र कोशिका के निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तंत्रिका तंत्र कोशिका के निर्माण में कौन सा विटामिन पूछा गया है, सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, दूध के फटने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है? दूध के फटने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। दूध के फटने के लिए लैक्टिक एसिड जो है जिम्मेदार होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। ठीक है, लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या है? C3H6O3। अब देखिए, इससे आपको एक चीज़ और बताते हैं, यदि किसी भी आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न है, यदि उसमें लैक शब्द जुड़ा है तो समझ लीजिए आपके दूध से ही जुड़ा है। किसी भी एग्जाम, जैसे दूध को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोबैसिलस से। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड है, तो इसका संबंध किससे है? दूध से। जिस भी चीज़ में लैक शब्द जुड़ गया है आप उसको अनुमान लगाइए कि वो दूध से ही संबंधित है। इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न आपका साइंस से ही है, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये पीलिया रोग हो गया है तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर है लीवर। जिस ऑप्शन में लीवर दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RANDOM रैम का फुल फॉर्म होता है। कभी क्या होता है कि हमको रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 बार दिया होता है, एक में थोड़ा गलत लिखा होता है, जैसे RANDOM के RANDAM कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कंप्यूटर से ही, एक्सेल में कितनी खाली वर्कशीट होती है? तो देखिए, एक्सेल में जब आप कोई एक्सेस वर्कबुक खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होती है। वर्कशीट टैब पर डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। एक्सेल में कितनी खाली वर्कशीट होती हैं? तो 3 होती हैं। ठीक है, एक्सेल में 3 खाली वर्कशीट होती हैं, जिस ऑप्शन में 3 दिया गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या था? अगला प्रश्न आपका आया होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल पूछा गया था। इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है? इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है? तो आपका 3 ऑप्शन जो दिया गया था वो इंटरनेट से संबंध था, और चौथा आपका ऑप्शन दिया गया था क्रिस। तो क्रिस जो है इसमें इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में क्रिस है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है हमको 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मिल सके थे उतने प्रश्नों को हमने एनालिसिस करा दिया गया है। और यदि आपको कोई प्रश्न याद हो जो हमारे द्वारा नहीं बताए गए हैं तो आप उस प्रश्न को जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको उसका सही आंसर बता सकें। और आप लोग जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आप हमें प्रश्नों को बता सकें और उसका हम आपको सही आंसर या फिर सही एनालिसिस करा सकें। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।